हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवेक लर्निंग हब। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि क्या होते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो हम लोग वेरिएबल्स को थोड़ा आज डीपली पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं जावा लैंग्वेज में। तो एक्चुअली इनको अगर हम लोग देखा जाए तो दो कैटेगरीज़ में ये हैं। एक है अपना 1 सेकेंड। ओके, तो वेरिएबल्स के अंदर दो टाइप हैं, एक है लोकल वेरिएबल और एक है ग्लोबल वेरिएबल। ओके, दो टाइप्स। अभी लोकल वेरिएबल में क्या होता है, लोकल वेरिएबल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है रेफरेंस। तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो हमारे जावा में 8 डेटा टाइप हैं, ठीक है ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। सो वो पूरे जो 8 डेटा टाइप है उसको अगर हम लोग उस डेटा टाइप को यूज़ करके अगर हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो जाएंगे। ओके, रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम लोग एक क्लास का, मैं रेफरेंस वेरिएबल्स को आगे से बताऊंगा, जो हम लोग एक क्लास के नेम के थ्रू पे हम लोग अगर कुछ एक रेफरेंस बनाते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे रेफरेंस वेरिएबल्स। ओके, अभी लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स। अभी ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं नॉन स्टैटिक। अभी नॉन स्टैटिक के अंदर में भी अगर हम लोग देखें तो दो टाइप है, फिर प्रिमिटिव है और रेफरेंस है ना, और फिर स्टैटिक में भी प्रिमिटिव है और रेफरेंस है। ओके, अभी नॉन स्टैटिक और स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, एक बार जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं किसी डेटा को एज अ स्टैटिक वेरिएबल को, और जब भी हम लोग क्लास को लोड करवाते हैं तो उस टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट करता है वेरिएबल, ठीक है ना, तो वो एक ही बार में जब वो क्लास जब लोड होती है तब वो जो वेरिएबल जो मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है ना, तो वो होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे नॉन स्टैटिक। ठीक है, अब मैं उनको और डीपली समझाऊंगा आपको। फिर उसके अंदर स्टैटिक के अंदर में भी प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, और रेफरेंस होते हैं, और नॉन स्टैटिक के अंदर में भी प्रिमिटिव होते हैं और रेफरेंस होते हैं, ठीक है। तो चलो अब एक बार हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसको। ओके, तो मेरी ये एक क्लास है कार, ओके, और ये मेरा मेन फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, तो ये मेरा हो गया फंक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर पे कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो जो वेरिएबल होता है वो होता है लोकल वेरिएबल। ओके, अभी अगर मैं इस फंक्शन के अंदर में अगर कोई भी डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल और डेटा टाइप, डेटा मेंबर्स, तो वो क्या होंगे, हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अभी इंट i इक्वल्स टू 10, ओके, तो ये जो है ये मेरा लोकल वेरिएबल है। और अगर मैं इसी को अगर क्लास के अंदर, क्लास की बॉडी के अंदर पे डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। तो अगर जो भी वेरिएबल अगर क्लास की बॉडी के अंदर पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग कोई फंक्शन के अंदर पे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं तो वो हमारे लोकल वेरिएबल्स हो जाते हैं। अब अगर जैसे मुझे इस चीज़ को कहीं और फंक्शन में यूज़ करना है तो मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है ना, तो इसलिए हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हैं फिर उस टाइम पे, है ना। तो ये हो गए। अब ग्लोबल वेरिएबल में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो टाइप होते हैं, है ना, एक प्रिमिटिव होते हैं और एक स्टैटिक होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं। अब अगर मैं इसको अगर स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ इंट, तो ये जो हो गया हमारा स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल, है ना। अगर मैं स्टैटिक हटा देता हूँ तो नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट जो मेरा रहेगा वो रेफरेंस वेरिएबल ही रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्या होता है कि, ठीक है, अभी लोकल वेरिएबल के अंदर में भी हम लोगों के पास दो टाइप के वेरिएबल है, एक रेफरेंस वेरिएबल है और एक प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्रिमिटिव, है ना। अभी रेफरेंस, अब हम लोग पहले रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं और कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं और उनकी जो भी डिटेल्स है कि वो यूज़ क्यों होते हैं, और मैं पूरा एकदम पहले हम लोग उस पर देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल्स विच इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो टाइप होता है ये यूज़ क्यों होता है, ये होता है हम लोगों के क्लास के जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है रेफरेंस वेरिएबल, है ना। अभी
विद इन अ रेफरेंस वेरिएबल वी कांट स्टोर प्रिमिटिव वैल्यूज़, मतलब अगर हम लोगों ने कोई एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ना, और अगर मैं उसमें प्रिमिटिव डेटा या प्रिमिटिव वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू है अगर मैं उसको असाइन करना चाह रहा हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता रेफरेंस वेरिएबल में, क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। विद इन अ प्रिमिटिव वेरिएबल वी कांट स्टोर एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी एड्रेस हम लोग प्रिमिटिव जो वेरिएबल्स होते हैं है ना, उसके अंदर पे हम लोग हमारा एड्रेस को स्टोर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हम लोग रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करते हैं, और रेफरेंस वेरिएबल के अंदर में हम लोग प्रिमिटिव वैल्यूज़ जो भी हैं उनको हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। विद इन वन रेफरेंस वेरिएबल वी कैन स्टोर ओनली वन ऑब्जेक्ट एड्रेस। अगर हम लोगों ने एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो उस एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर में हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस को स्टोर करवा सकते हैं, हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर नहीं करवा सकते हैं। मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल कैन पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। हाँ, मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल जो है वो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, बट हम लोग उसमें एड्रेस स्टोर नहीं करवा सकते हैं। If multiple reference variables point to the same object, then changes done on the one data of the object by one reference variable will impact other reference variable also. अगर मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं और अगर हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो क्या होगा कि जो अदर जो रेफरेंस वेरिएबल है उस पर भी पूरा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में आएगा, वो हर रेफरेंस वेरिएबल में फिर वो इम्पैक्ट करेगा। इफ़ टू रेफरेंस वेरिएबल्स पॉइंट टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट देन चेंजेस डन ऑन वन डेटा ऑफ वन ऑब्जेक्ट बाय वन रेफरेंस वेरिएबल विल नॉट इम्पैक्ट अदर रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। अगर हमारे पास दो रेफरेंस वेरिएबल हैं और अगर वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं और अगर हम लोगों ने किसी एक रेफरेंस वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो जो दूसरा वाला जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उस पर वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब रेफरेंस वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट, न्यू कार, ओके। अब मैं बनाता हूँ एक रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम, ओके, एंड वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम मैंने टेस्ट वी इक्वल्स टू न्यू। तो अभी क्या हो रहा है कि मैंने ये एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है टेस्ट वी, ओके, ठीक है ना। अभी ये क्या कर रहा है, इस कार के इस नया जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका एड्रेस पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको, ठीक है, तो ये जो है ये क्या पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना, ये कार। अभी अगर मैं इसमें ट्राई करूं कार टेस्ट वी, ओके, और मैंने अगर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर किया हूँ यहाँ पे इंट नम इक्वल्स टू 8, और अगर मैं इस नम को अगर मैं इस रेफरेंस वेरिएबल में असाइन करने की ट्राई करता हूँ तो देखो मुझे ना एरर दे रहा है, ओके। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैं इसमें असाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये नम जो है वो एक प्रिमिटिव है और ये जो एक रेफरेंस है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज़ को हम लोग रेफरेंस वेरिएबल में तो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्ट वी है, ठीक है ना, ये अगर मैं इसको v1, ओके, अभी मैंने क्या किया है, ये एक नया रेफरेंस वेरिएबल है टेस्ट v1, ठीक है ना। ये किसको पॉइंट कर रहा है, टेस्ट वी को, और टेस्ट वी किसको पॉइंट कर रहा है, इस न्यू कार ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं अब ये प्रिंट करवाता हूँ, तो अगर आप देखो तो ये जो दोनों एड्रेस हैं, ये दोनों एड्रेस जो हैं वो सेम एड्रेस हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट वी है ये इस कार के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और मैंने
इस टेस्ट v1 और ये जो टेस्ट v1 है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस एड्रेस को, ओके इसके एड्रेस को। तो इसलिए हम लोग ये जो हो रहा है ये सेम प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं इसमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ओके अब क्या होगा, अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो अब जो एड्रेस है वो डिफरेंट है ना दोनों के, क्योंकि अब क्या कर रहा है टेस्ट v जो है वो इस कार के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, टेस्ट v1 जो है वो इस नए कार के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों के जो एड्रेस हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का ग्लोबल और लोकल वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है कंस्ट्रक्टर के बारे में और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और इस लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से और डीपली एक्सप्लेन कर दूँगा इस बारे में। ओके, थैंक यू।